Eastern Public School YouTube channel. Today we will talk about civics, class 10, chapter number 1st, and my first chapter is power sharing. First of all, what is the meaning of power sharing? You should know about the meaning of power sharing. Power sharing होता क्या है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है शक्तियों को बांटना, और शक्तियों को अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के, उस चैप्टर में मेनली गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग के बारे में बात की गई। और गवर्नमेंट, आपको पता है, दुनिया के 50% से ज्यादा देशों में, मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। और दुनिया के जिन भी देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, वहां पर पावर को अलग अलग लेवल पे शेयर किया जाता है। इस चीज को समझने के लिए आपके पास दो केस स्टडी है। उस केस स्टडी में सबसे पहले हम लोग स्टोरी ऑफ बेल्जियम, उसके बाद स्टोरी ऑफ श्रीलंका, इन दोनों एग्जाम्पल को देखेंगे। जब आप इन दोनों देशों के एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है। सबसे पहले आप स्टोरी ऑफ बेल्जियम को देखो। यू नो, बेल्जियम इज अ नेम ऑफ अ कंट्री। ये दुनिया के एक देश का नाम है, और बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां पर एक तरह के लोग नहीं रहते। यू कैन से अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। और जब वहां पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो वहां पर सभी लोगों में आपस में सामंजस्य बिठाना, सभी को एक साथ लेकर के चलना वहां की गवर्नमेंट की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाया जाए, उस सिस्टम को कैसे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। और उस डिजाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने वहां पर जो भी लोग हैं, चाहे वो जो भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनको बराबर पावर दिया है। सबसे पहले आप बेल्जियम में जो लोगों का लैंग्वेज के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आप देखो। यू कैन सी हियर 59% लोग वहां पर डच बोलने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बेल्जियम। फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो 40% है, और 1% जर्मन बोलने वाले लोगों की संख्या है। तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर ज्यादा संख्या डच बोलने वाले लोगों की है, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। नॉर्मली होता क्या है, जहां पर जिस लोगों की संख्या ज्यादा होती है, आई मीन जिसकी मेजोरिटी होती है, वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, या आप कह सकते हो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन ऐसा है, जहां पर अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज जो लोगों की संख्या है, उसके आधार पर गवर्नमेंट में हिस्सेदारी तय कर दी गई है। जिसके कारण बेल्जियम में अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अलग अलग होने के बावजूद दोनों ही लैंग्वेज के लोगों को बराबर हिस्सेदारी दी गई है। जिसके कारण बेल्जियम में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, आपस में कोई विवाद नहीं होता है, और वहां के लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स में क्या है कि 20% डच बोलने वाले लोग हैं और 80% फ्रेंच वाले लोग हैं। अगर आप कंट्री और कैपिटल, आई मीन ब्रसेल्स जो है वो कैपिटल है बेल्जियम का, दोनों को आप कंपीट करोगे, तुलना करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्रसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, जबकि ऑल ओवर कंट्री में फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कम है। लेकिन ब्रसेल्स के गवर्नमेंट का भी डिजाइन इस तरह से है कि वहां पर डच और फ्रेंच दोनों आपस में मिलकर के रहते हैं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने सत्ता में भागीदारी दोनों की तय कर दी है। इन द सेम वे, अगर आप दूसरी केस स्टोरी में श्रीलंका को देखोगे, तो श्रीलंका में इसके विपरीत कंडीशन है। श्रीलंका में क्या है, 74% पीपल लोग सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं, 18% तमिल बोलते हैं और 8% क्रिश्चियन बोलते हैं। और जो 8% क्रिश्चियन लोग हैं, उनका लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश होगा। 18% जो तमिल है, उससे 5% ऐसे तमिल है जो कहीं ना कहीं इंडिया से उनका कनेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर क्या है, जो 74% सिंहला बोलने वाले लोग हैं, वो बाकी लोगों के ऊपर अपना मेजोरिटी होने का फायदा उठाते हैं, जिसके कारण सिंहला और अन्य लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ बराबर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। और आपने आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, चैनलों पर देखा होगा कि श्रीलंका के लोग आपस में काफी लड़ रहे हैं। यहां तक कि वहां पर बहुत बड़े बड़े मैसेकेयर हुए हैं, बड़े बड़े दंगे हुए हैं, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं। इसका बड़ा वजह यही है कि संख्या जिनकी ज्यादा है, वो माइनॉरिटीज के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। उनका जो
आप कह सकते हो कि उनको जितना अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहा। ओवरऑल यू कैन से दैट अगर आप दोनों केस स्टडी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है बेटर देन श्रीलंका है। श्रीलंका में जिसकी मेजोरिटी है वो ज्यादा दूसरों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं है। वहां पर पावर जो है बराबर रूप से शेयर किया गया है। ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म्स हैं और किस आधार पर इसको बांटा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ श्रीलंका और बेल्जियम का 2 एग्जाम्पल देके आपको बताने की कोशिश की। अगर पावर को ठीक तरह से शेयर नहीं किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो सकता है, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पावर शेयरिंग का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।